हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल कौन कौन सा होगा आपको बता देते हैं। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कमांडर वीके जेटली डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और साथ ही अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। जी हाँ, तो तीनों मेहमान आज हमें बताते रहेंगे कि भारत ने 77वें गणतंत्र दिवस पर क्या क्या हासिल कर लिया है और हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में परेड की शुरुआत होने वाली है और इस वक्त लोगों का उत्साह भी चरम पर है। आइए हमारे संवाददाता शिवानी मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। गणतंत्र दिवस 2026 दुनिया की निगाहें भारत पर लाने वाला साल होगा, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ कर्तव्य पथ की तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक है। तस्वीरें कर्तव्य पथ की मैं दिखाते चलूं, जहाँ मुख्य तौर पर इस बार वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ की थीम रखी गई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से फूलों से सुसज्जित इसे किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप बैंड देख पाएंगे। परेड जो है वो जारी है। परेड की तस्वीर भी अगर मैं आपको दिखाते चलूं तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितनी खूबसूरती के साथ, शालीनता के साथ इस बार गणतंत्र दिवस को मनाया जा रहा है। और खास तौर पर इस बार थल सेना, वायु सेना, जल सेना की अगर हम बात करें तो सभी द्वारा जो फ्लाई पास्ट होने वाले हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और उसी के अलावा अगर आप देखते चलें कि जो यहाँ की तस्वीरें हैं ये अपने आप में बेहद ही ज्यादा खास और शानदार होंगी, क्योंकि इस बार कई चीजें ऐसी होंगी जो पहली बार नजर आएंगी। उस पहली बार की झांकी में वंदे मातरम की भी झांकी सबसे खास होने वाली है। और साफ तौर पर अगर तस्वीरों की ही बात करते चले हम, तो मैं आपको यह भी बताते चलूं कि ऑपरेशन सिंदूर में जिन जहाजों ने पाकिस्तान को ध्वस्त किया था उन जहाजों द्वारा फ्लाई पास्ट किया जाएगा। और इसीलिए कई नई झांकियां, कई नए जहाज, कई नए आत्मनिर्भर स्वदेशी हथियार जो है वो इस बार कर्तव्य पथ से गुजरेंगे। और साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का परचम भी गणतंत्र दिवस पर लहराते नजर आएंगे। तो शिवानी को आप देख रहे थे, वो दिखा रही थी कि इस बार की तैयारी क्या है और क्या क्या इस बार नया आप देखने वाले हैं। हमारे तीन मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं, जिनसे मैं आपका तारुफ करवा चुका हूं और अब सीधे उनके पास चलते हैं ताकि वो आपको बता सकें कि आज हम जो देखने वाले हैं उसके पीछे की कहानियां क्या क्या हैं। सबसे पहले अवधेश सर के पास चलते हैं। सर, हम आज दिखाने वाले हैं कि हमारी शक्ति क्या है। उसके लिए मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन हम 77वें गणतंत्र दिवस पर आज कहां पहुंचे हैं और क्या क्या उपलब्धियां हमने हासिल की हैं। देखिए, अगर हम पहले गणतंत्र दिवस से आज की तुलना करते हैं तो उस समय के भारत को देखकर किसी को कल्पना नहीं होगी कि ये विकासात्मक प्रगति में यहां तक पहुंचेगा, इतना बड़ा सैन्य शक्ति बनेगा, इतनी बड़ी वैज्ञानिक शक्ति बनेगा और साथ ही साथ दुनिया में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपनी आंतरिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति के बदौलत इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। ये पहला गणतंत्र दिवस है 77वां, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरोपीय आयोग, इस बार कोई देश प्रतिनिधि नहीं है, यूरोपीय आयोग के दो जो अध्यक्ष हैं और उसके जो जिसको बोलते हैं कमीशन और परिषद, दो प्रतिनिधि है। साथ ही साथ इस बार जो हमारा परेड है ना, उसमें उनका एक ध्वज है, उनके नौसेना के 2 ध्वज होंगे और उनके आर्मी स्टाफ के ध्वज होंगे। ये फर्स्ट टाइम भारत में हो रहा है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हमने अफ्रीकन यूनियन के सारे लोगों को एक बार बुलाया था, आसियान के सारे लोगों को, लेकिन इस समय की दुनिया में जो उथल पुथल है तो यूरोपीय संघ को साथ बुलाने का दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है हमारे गणतंत्र के साथ साथ। और तो ये एक लास्ट इस समय इस बार का जो विषय जो 150 वर्ष हुआ है वंदे भारत का, वंदे मातरम का, तो उसके माध्यम से जो भारत की एक सांस्कृतिक विविधता है स्वतंत्रता संघर्ष की, उसकी स्पेशल झलकियां होंगी। सैन्य के बारे में ये लोग बताएंगे कि इस बार विशेष क्या है वहां, क्योंकि इस बार ऑपरेशनल चीजें हम कई चीजें ऐसी दिखा रहे हैं जो पहले परेड में जो ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला गणतंत्र दिवस देश मनाने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने ये देखा कि भारत क्या है और भारत की सैन्य शक्ति क्या है। इसलिए इस मायने में भी बहुत खास इस बार का गणतंत्र दिवस होने जा रहा है। हाँ श्वेता, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस में देखिए, हमको 15 अगस्त को फ्रीडम मिली, पॉलिटिकल फ्रीडम। उसके बाद जो सिस्टम हमने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल जो बनाया, जो इस कंट्री का आगे चल के स्ट्रक्चर बना, जिसके बेसिस पर हर तरह का विकास हुआ,
तो ये जानने की जरूरत है हमारे जो युवा हैं इस वक्त कि ये जो प्रदर्शन होता है इसमें देश की सैन्य शक्ति तो दिखाई देती है, लेकिन देश की जो कल्चरल हेरिटेज है, जो कल्चरल शक्ति है, जो यूनिटी है, वो भी दिखाई पड़ती है। और किसी देश के लिए जो हम जिसको बोलते हैं होलसम नेशनल पावर, वो रिफ्लेक्ट होती है एक आर्म फोर्सेस के जरिए जो उसकी रक्षा करते हैं, और जो आपके बाकी जो लोग सिविल में हैं, जो कल्चर हमारा है, जो यूनिटी है, जो यूनिफाइड मोड ऑफ कंडक्ट है, वो आपको विकास की तरफ ले आता है। और बिना विकास के सैन्य का भी विकास नहीं होगा। और जो आपने सवाल पूछा था कि इस बार अलग क्या है, तो सबसे अलग चीज जो मैं देख रहा हूं वो देख रहा हूं कि इस बार 2-3 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस है। पहली चीज, जिस तरह से जब परेड पूरी चलेगी हमारे सामने आएगा और जिस तरह के प्रेस रिलीजेस आए हैं, वो दिखाता है कि हमारे इंडिजिनस वेपन्स जो हमने अपने R&D से किए हैं वो महत्वपूर्ण तरीके से दिखाए जा रहे हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पूरा आत्मनिर्भर भारत की झलक जी। और दूसरी विमेन पावर। किसी भी कंट्री को अगर हमें लेस से हमें बनना है 35 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो जब तक विमेन पावर एक्टिवेट नहीं होगी, वो आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो विकास में अपना योगदान नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए सीआरपीएफ की जो बटालियन है उसका नेतृत्व एक महिला कर रही है। तो ये बेटियों के लिए भी संदेश है, आगे आइए। तो 2 खास चीजें आज आप कह रहे हैं सर कि हम देखने वाले हैं। अश्विनी सर, हमने देखा कि आसमानी ताकत हिंदुस्तान ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई, और जमीन से भी हमने पाकिस्तान के हर उस हमले को नाकाम कर दिया जो पाकिस्तान ने नापाक तरीके से करने की कोशिश की थी। आज हम परेड पर क्या क्या देखने वाले हैं, परेड पथ पर हमें क्या क्या ऐसा दिखाई देने वाला है जिससे हमें आत्मनिर्भरता के साथ साथ आत्मशक्ति भी महसूस आज हम करने वाले। हाँ देखो, एक बात माननी पड़ेगी कि भारत ने जो 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पे लेके आ गए जो ऑपरेशन सिंदूर में, उसका एक झलक आज देखने को मिलेगी। जो हथियार उसमें इस्तेमाल हुए थे और किस प्रकार से वो कामयाब हुए। और ये भी सच्चाई है कि ज्यादातर हथियार ये सारे भारत में बने हैं, क्योंकि देखो किस समय था कि जब हम 70 से 75% अपने हथियार बाहर से लेते थे, आज हम 70 से 75% खुद बनाते हैं। और यही नहीं, हमारी पॉलिसी है मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। आज हम 25,000 करोड़ का जो है हथियार अपने बना के बाहर बेच रहे हैं, और ये जो है अभी 50,000 करोड़ हो जाएगा अगले 3-4 साल में। तो ये सच्चाई है कि भारत अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगा और दिखाएगा कि हमने किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में विजय पाई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको मैं इस बार की जो दस्ते हैं वो काबिले तारीफ हैं। एक भैरव यूनिट है जो कि भारत ने अभी बनाई है, जिसको हम बोलते हैं लाइट कमांडो यूनिट। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे पास इन्फेंट्री यूनिट है जिसके मैं भी कमांड कर चुका हूं, 7th बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल। फिर स्पेशल फोर्सेज हैं जो कि एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट करती हैं दुश्मन के अंदर घुस के। मगर हमें जरूरत थी इनके बीच में कोई पैरा कमांडो यूनिट जो लाइट हो, और वो बनाई हमने भैरव। और हमने अभी 25 यूनिटें बनानी हैं, करीब करीब 10 के करीब हमने रेज कर दी हैं। उसकी आप काबिलियत और क्षमता को देखेंगे तो दुश्मन भी इसको कांपेगा। सर, भैरव नाम क्यों रखा है, इसके पीछे की थोड़ी कहानी भी बताइए। देखो, ये सच्चाई है कि ताकत का एक प्रकार से आप दिखाना चाहते हैं दुश्मन को, आप दिखाना चाहते हैं कि ये भैरव जो है इसको एक शक्ति है, भैरव एक ताकत है, भैरव एक फुर्ती है, और यही इसकी काबिलियत और क्षमता है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, ये भैरव यूनिट जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कर्तव्य पथ पर दमखम दिखेगा तो न सिर्फ भारत की सैन्य शक्ति बल्कि भारत की विविधता के भी हम साक्षी बनेंगे। हमारे तमाम